परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। 24 मिनट बोलेंगे, यानी 5 चित्त की जिंदगी। दोनों हाथों में अपनी रीढ़ को सीधा करें, प्रभु का स्मरण यानी कि मंत्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यया ततोदिता त्रोति त्रोति ततोदिता, ततोताति ततोतोति ततिताति ततोतता। पुष्पदन्त्रिघोनिदिनं रजनी पूरी इंटीमेसी के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए आप अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। आंख छोटी है पर अनंत आकाश को देखने की क्षमताएं अपने पास रखती है। पैर बहुत छोटे हैं तो लाखों किलोमीटर चलने की क्षमताएं अपने पास रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्मा प्रभु स्वामी की, भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नेमिनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी महामहिम संत श्री तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, गुरुवराचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। आचार्य पद्मनंदी महाराज के ग्रंथ में पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में एक गाथा पढ़ रहा था और उस गाथा में बहुत प्यारी बात लिखी थी। कभी कभी कुछ चीजें 100 ग्रंथों को पढ़ने से नहीं मिलती हैं जो एक पेज के फर्स्ट लाइन में मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदि भोजन करने बैठता है और उसका 56 पकवान से पेट नहीं भरता है, एक सब्जी से पूरा पेट भर जाता है। कभी कभी आदमी हजारों तीर्थों की यात्रा पर जाता है। कभी कभी छोटे छोटे से मंदिरों में जो सुकून, जो शांति, वो बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं मिल पाता है।
आज की शांति शहरों में नहीं है, शहरों के मंत्रों में भी नहीं है। अब किसी बड़े शिक्षित पर जाओ, वहां भी इतनी सुकून शांति नहीं है। जो गांव की मंत्रों में सुकून शांति, जो गांव की गंध मिलती है, अब वो शहरों में गंध मिलती नहीं है। सुबह जब मैं शुद्धि की जंगल जा रहा था, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, मिट्टी की खुशबू, वहां से गोबर की, वहां से पशुओं की खुशबू। अब वो खुशबू सारी खत्म हो चुकी है शहरों में। और अब अच्छे लोग गांव में आना पसंद करते हैं, गांव की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। अब कभी आप जयपुर जाओ तो वो बना है जी चौकीदानी में क्या है, पूरा गांव की स्थिति है। बैलगाड़ी खड़ी है, झोपड़ियां बनी हैं, लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, कभी घुड़सवारी करते हैं, कभी बैलगाड़ी पे बैठ जाते हैं। वहाँ तो पुरानी महिलाएं लहंगा में, चुन्नी में बाटी बना रही हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? बढ़िया चला, क्यों उसमें कर रहे हैं? उस चौकीदानी में एंजॉय करते लोग, सुबह जाते और शाम तक उसमें घूमते फिरते रहते हैं। उनको गांव का जीवन वहां देखने को मिलता है। अब आदमी गांव का जीवन जीने के लिए पैसा देके जाता है, तो सुकून पाने के लिए खेत पे खड़ा है तो खड़ा ही खड़ा है। पुराने घरों में देखते हैं, जब मैं अभी 7-8 साल पहले अपनी जन्मभूमि पर गया था, वहां से पास मेरा बचपन मामा के गांव में पूरा गुजरा। शाहीगढ़, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर, बचपन पूरा वही रहा। मेरा मन था कि मैं दीक्षक पर जरूर की पर उस भूमि पर जाऊंगा जहां पर मैं खेला कूदा नहाया था, घुड़सवारी की थी। उन गलियों में जाके देखूंगा कि वाकई में हम जहां बचपन में खेले थे वहां पर हम संत बन के आए। जब उस गांव में गए तो बड़ा मजा आया, खूब आनंद है। जो देखो अरे पप्पू है, पप्पू है, पप्पू है, पप्पू बिड़ी कपड़े गए, पप्पू बिड़ी कपड़े गए। उनको क्या पता कि संत एक बच्चा संत महात्मा बन के भी आएगा। तो जो पूरा गांव, जो एक आनंद, जो एक आत्मीयता, जो एक अपनत्व, और ध्यान रखना रिश्ते गांव में ही बचे, शहरों में रिश्ते तो खत्म हो चुके हैं। रिश्तों के शहर के रिश्ते सिर्फ औपचारिकता बसे, मुंह देख के मुस्कुराते हैं और बाहर जाओ, बहुत चले जाओ, निकल जाओ तो खांसते हैं, बस समय खराब करके चला गया। गांव में वही प्रेम है, वही लगाव है, वही रिश्ते हैं। कोई गांव में आ जाए, अरे मेरा बेटा, मेरा पोता वहां से आ गया, और उसको भी लगते हैं जो पूरे सब दोस्त, पुराने दोस्त यार मिलते करे, यार मजा आ गया, तो 2-3 दिन साथ रहते, खाना खाते, सब सोते। अब शहरों की वो संपूर्ण चीजें खत्म हो चुकी हैं। आज भी गांव में जाओ तो घर में गाय मिल जाएगी देखने को, और शहरों में जाओ तो कुत्ते मिलेंगे। गलत बोल दिया। शहरों में घर में कुत्ते मिलेंगे। एक समय था कि पहले की आदमी की पहचान, कि आदमी धनपति है, यदि गाय पशुधन होता था तो नगर का सेठ बन जाता था। साइकिल होती थी तो नगर का मालिक बन जाता था। और ये साहब सेठ जी का साइकिल है। अब तो क्या साइकिल का बाप भी आता है, तब भी आदमी पति नहीं बन पाता है। अब तो घर पत्नी का पति नहीं बन पाता है। निवेदन कर रहा हूं, उठाते हैं, कहीं घूमने निकल जाता है। निवेदन कर रहा हूं, तो पहले गांव में किससे पूछा कि महाराज जी शहर और गांव में क्या अंतर है? हमने कहा इतना सा अंतर है, पहले घर के अंदर देखो तो गाय बंधी मिलती थी। पहले देखो तो गाय बंधी मिलती थी। शहरों में आज भी कभी शहरों में जाओ, निश्चित घर के आसपास, घर के दहलीज पर, घर के अंदर आपको कुत्ता बंधा मिलेगा। तो हमने कहा कि गांव में आज भी जाओ, घर में गाय मिलेगी, शहर में जाओ कुत्ता मिलेगा। घर गांव का संबंध आज भी, गांव में किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
अब आप किसी बड़े शहर में जाओ, 50 माले की बिल्डिंग है और उसी के पता नीचे कौन मर रहा है, उसका किया भी हो जाता तो उसको नहीं पता कि इसका किया भी हो गया। वो बोलता है यहाँ भीड़ क्यों लगी, अरे साहब क्योंकि वो लिफ्ट से ऊपर जाता है सीधे नीचे निकल जाता है, उसको ये पता कि मेरी ऊपर नीचे रह कौन रहा है। निवेदन कर रहा हूं, पहले घरों में गाय होती थी, ज्वाइंट फैमिली, 50-50 लोग एक साथ घर में रहते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ खाना खाते थे, घर में एक ही बाथरूम होता था, एक ही टॉवेल रखी रहती थी, एक ही साबुन से सब लोग नहाते थे, तब इन्फेक्शन नहीं होता था। अब घर में जितने कमरे उतने बाथरूम, उतने टॉवेल, उतने साबुन, उतने अलग अलग व्यवस्थाएं। और जब से हमने चिंतन किया, जब से घर से गाय निकली है, और गाय निकली, जब तक गाय थी घर में सौभाग्य था। और आज से 30 साल पहले इतना वास्तु का भूत सवाल नहीं था देश में। आप भी तो बड़े बुजुर्ग बैठे यहाँ पर, 30 साल से पहले कहाँ वास्तु था इतना? बिंदास लोग मकान में रहते थे, खाते थे, सोते थे, कमाते थे, जोड़ते भी थे। आज का आदमी सिर्फ खा रहा है, जोड़ कहाँ पा रहा है? जोड़ने के नाम पर पूरा ब्याज में उसका पैसा जा रहा है, या तो किस्तों में जमा कर दिया है, या फिर पैसा उसका खत्म जा रहा है। जब तक घर में गाय थी तब तक घर में कोई वास्तु दोष नहीं थे, और जिस दिन से घर से गाय निकली है, वास्तु दोषों का भूत घर में सवार हो गया है। जब नागपुर में था, बिहार कर रहा था, आचार्य से एक भक्त राजू जो नागपुर में रहता है, वो बंदा आए, बोले गुरुदेव मेरे घर में शरण रख दो, एक हमने अपना मकान गुरु जी की आज्ञा से बनाया है, और उन्होंने कहा था कि नीचे अपने घर में जरूर तुम नीचे गौशाला बनाना। हम इतना सुंदर महल बनाया तुमने, और तू नीचे गौशाला बना के बैठा है। और हमने कहा मैं रोज चाहता नहीं, अंदर होगा तो मैं जाऊंगा, ऑन द वे होगा तो मन में होगा तो चला जाऊंगा। बहुत पीछे लगा, मैं नहीं गया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, अंदर कौन जाए कौन जाए। बंदे ने 50 जगह फोन किया, सोर्स मंगाया, पर यहाँ कोई सोर्स काम नहीं आता। तो स्वयं की भक्ति ही काम आती है, यहाँ घर काम नहीं आते, यहाँ तो स्वयं का समर्पण ही काम आता है। हमने मना कर दिया, पता नहीं अंतरंग से मन में तरंग आई, जैसे मैं उसके इस मकान को छोड़ 10 कदम आगे बढ़ा, अपने पैर रुक गए और संसार पर कुछ गलत हो रहा है। एक बार उस घर को देखो तो मैं सोचो, वो सब लोग मुझे जब गुरुदेव आने नहीं है, सब छोड़ चल गए मेरे को। हमारा सब अपन बाप उसके घर चलते बंद किया। सोचो 20 कदम पहली बार पीछे मुड़े, और हम तो उसका घर कहाँ गए जो मेरे पीछे करा था, तो उसके पीछे घर गया। अरे गुरु जी आपने मना करके मेरा बहुत दिल टूट गया, मेरा हम तेरा दिल कांच का था जो टूट गया, नहीं जाते तो टूट गया, पर जुड़ कर चला गया तो जुड़ गया फेविकॉल सा। ये आदमी की जिंदगी है। मैं जाए तो गुरुदेव बहुत अच्छे नहीं मिलता, गुरुदेव सब पैसे वालों के हैं, यदि 5 चौके लगे हैं तो 2 सालों में, और यदि मेरी विधि किसी परिचित यहाँ मिल जाए, हमको तो मालूम को ही जाना है, तुरंत हमको तो मालूम थे को ही जाना है, जैसे वो हमारा केवल ज्ञान ही हो। मैं उससे विधि कुछ ही निकल गया हूँ, किसी अपरिचित यहाँ पड़े थे। अच्छा हाँ, ओहो, तुरंत ये आदमी ये समाज न जीने देता है न मरने देता है। यदि हम उपवास करते हैं तो उसमें मुस्कुराएं, ये तो उपवास में भी मुस्कुराए। लाइट की भी लंबी लंबी सांस चल रही है। उपवास में यदि बाहर बैठे मुस्कुराएं, बातें करें, अरे तो बाहर देखो उपवास में भी मुस्कुराने, पक्का ही कुछ ना कुछ खाते पीते हो। और यदि हम बाहर सुस्त बैठ जाएं, मुंह लटका के बैठ जाएं, टिक के बैठ जाएं, ये देखो तो कैसे परेशान हो रहे हैं, जब नहीं होते तो क्यों उपवास करके बैठ गए। आदमी न जीने देता है न मरने देता है। और निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं,
कहते हैं ना कि एक घोड़ा बाप बेटी दोनों जा रहे थे, घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। दोनों सामने से जो कैसे मूर्ख है, छोटा सा घोड़ा है, दोनों बाप बेटी चढ़ के जा रहे हैं, घोड़े की जान ही ले लेंगे आज तक। उनके कान में बात गई, बाप उतर गया, बेटे को बेटा तू बैठ, मैं पैदल चलता हूँ, तू बेटा घोड़े पर बैठ के चल। और आगे दो व्यक्ति फिर मिले, कैसा मूर्ख बेटा है, देख बाप को चला रही, खुद बैठ के जा रही है। बेटी को उतारा, बाप को बैठा दिया। और आगे फिर दो व्यक्ति मिले, देखो कैसा मूर्ख बाप है, बेटी को चला दिया है और बाप खुद बैठ के जा रहा है। बाप उतर गया, अब दोनों पैदल चल रहे हैं, ऐसे मूर्ख तो घोड़े को खाली लेके जा रहे हैं। ये आज का समाज है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जब मैं छोटे गांव में गया तो मुझे लगा कि यार बड़ा मजा आया, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। जब वो महाराज साहब, जहाँ महाराज साहब का जन्म हुआ, वहाँ पर एक बहन थी, माँ थी, भाई था। हम कहा यहीं पर महाराज साहब, बोले हाँ महाराज जी, छोटे से कमरे, पहले की छोटे छोटे मकान होते तो छोटे छोटे से मकानों में 15-15 लोग रुक जाते थे। अब तो बड़े बड़े महलों में 2-2, 4-4 लोग दिखते हैं। नौकर ज्यादा मिलते हैं, लोग कम रहते हैं। हमने कहा जब तक घर में गाय थी, फैमिली ज्वाइंट थी, बंधा हुआ परिवार था, परिवार में प्रेम था, एकता थी, सद्भाव था, मैत्री, सब कुछ था। जब से घरों से गाय निकली है, वास्तु का भूत सवाल हो गया है। और जब से घर में कुत्ता घुसा है, घर के संबंध कुत्तों जैसे हो गए हैं। अब बेटा बाप को देख के भौंक रहा है, बेटी माँ को देख गुर्र गुर्र कर रही है, बहू सास को देख के गुरगुरा रही है। ना सास बहू के संबंध है, ना बाप बेटे के रिश्ते हैं, ना बेटी माँ का रिश्ता है। सिर्फ माँ बाप, कहने को माँ बाप है पर संबंध माँ बाप के नहीं है। 95 तक तो बच्चे पैदा हो रहे थे भारत देश में। 95 तक, 1995 तक ही संतान देश में भारत बच्चे पैदा हुए हैं। 1995 के बाद तो 95 के बाद तो बच्चों के बाप पैदा हो रहे हैं। अब बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं, बच्चों के बाप पैदा हो गए। 3-3 साल का बच्चा बाप को पापा, बच्चों को बच्चा बाप को आंख दिखा रहा है, नहीं बेटा सॉरी, तो बाप से माफी मांग रहा है। पहले के बच्चे माँ बाप बच्चों को आंख दिखा तो उनका पैर खराब हो जाता था। और आज का बच्चा आंख दिखा तो पापा के दिल में धुक चालू हो जाती कि कहीं बेटा भग ना जाए, निकल ना जाए। उसने बच्चे का पूरा रिमोट कंट्रोल, माँ बाप का रिमोट कंट्रोल बच्चों के हाथ में आ गया है। अभी इंदौर में बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में। एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेता बच्चा माँ से कहता है, माँ मेरा मोबाइल कहाँ है। जन्म लेता बच्चा माँ से कहता, माँ मेरा मोबाइल कहाँ है। बेटा तेरा मोबाइल? हाँ मुझे कॉल करना है। क्या तू सेटिंग ऊपर से सेटिंग करेंगे? हाँ मुझे ऊपर कॉल करके बोलना है परमात्मा को कि मैं नीचे अच्छे से रिसीव हो गया, मुझे उसे थैंक्स बोलना है कि मैं नीचे अच्छे से रिसीव हो गया हूँ, मैं नीचे रिसीव हो गया, उसने मुझे थैंक्स परमात्मा को। मैं 3 बार और पहले आया था, मुझे रिजेक्ट कर दिया, मतलब मेरा गर्भपात करवा दिया गया, मैं नीचे आ भी नहीं सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से 4थी बार में आया हूँ। एक बार परमात्मा को थैंक्स तो बोल दो कि मैं नीचे अच्छे से रिसीव हो गया हूँ। बात समझने की है। जब तक घर में गाय थी, घर में प्रेम था, इसलिए ग्रंथों में आता है गो बस गीत। गाय जैसे बच्चे को चाटती है, लपक लपक के चाटती है, बच्चा भी पूंछ उठा के माँ का दूध पीता है। वो अब रिश्ते कहाँ रह गए? वो संबंध अब बचे ही कहाँ? निवेदन कर रहा हूं। उस बंदे ने कहा गुरु मेरे घर में चलो। नहीं गया, मैं अपने मन से गया, चल करके गया। उसने पूरा 4-5 मंजिल का मकान बनाया, कैसा महल नुमा बनाया, जैसे शैलेंद्र भाई इस महल बना रहे हैं। और वाकई में आने वाले, मुझे लगता है आने वाले 2-4-5 साल में एक फपूत का पूरा चेहरा बदल देगा। व्यक्तिगत जुनून होना चाहिए कि मुझे
कुछ करना है। आदमी किसके लिए पैसा कमा रहा है तो ध्यान रखना, अरबों खरबों तुम कितना ही जोड़ लो, मरने के बाद तुम्हारे 1 रुपया भी कमाने वाला नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा 1 रुपया भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। जो भी काम आएगा परमात्मा का मंदिर ही काम आएगा। तुम्हारी पीढ़ी दर जितनी पीढ़ियां तुम्हारे बाप दादों पुरखों ने कितना सुंदर बनाते गए, और निश्चित ये हमारे बच्चे ही कर सकते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं। उसने कहा गुरुदेव पूरा मकान देखा। जब उसने कहा गुरुदेव नीचे और चलो आप ग्राउंड फ्लोर में, क्या है बोल पूरा एयर कंडीशन, मतलब अरे गुरुदेव अरे गुरुदेव अरे गुरुदेव अरे गुरुदेव नीचे गौशाला है। हमने कहा गौशाला नीचे एयर कंडीशन, इतने सुंदर मकान उनकी इसे गंद नहीं आता। अरे गुरुदेव नीचे चल देखो आप। तो नीचे 2 तल्ले नीचे गया, इतनी सुंदर गौशाला, उसमें 7 गाय 5 गाय 2 गाय के बच्चे बने। देख के दिल अपने इंडियन का घर में व्यक्ति ऐसा भी क्या सामने पागल ऐसा क्यों किया। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि बेटा तुम अपना घर बनाओ तो जरूर उसमें एक ऐसा कमरा बनाना जिसमें तुम गाय को उसमें बांध सको, रख सको। और बोल गुरुदेव में 3 साल तक इतने कर्ज में था, जैसे घर में गाय को लाया और जैसे दिन बढ़ते गए मेरा पूरा कर्ज निकल गया और ये मकान मेरे पूरे बाप हो गया। तो मुझे संत ने भी कहा, तो संत ने कोई बात हवा में नहीं दी, अनुभव से कही थी कि बेटा तुम घर में जब 5 लोग रहने का बनाओ उसमें 1 गाय जरूर रखना। सोचो जब तक घर में गाय थी घर के संबंध मरने मिटने वाले जैसे थे, अब तो संबंध मारने मिटने वाले हो गए। आपसे निवेदन कर रहा हूं, उस गाथा में हमने पढ़ा और मुझे लगा कभी कभी आचार्य पद्मनंदी महाराज बड़े बड़े आचार्य महापुरुष छोटी छोटी सी बातों को बोल करके हमारे जीवन की दिशा को निर्देशित कर देते हैं। उन्होंने इस गाथा में लिखा तत् प्रीति चित्ते में एन वार्ता ही सुधा निश्चित। उन्होंने कहा तक प्रतिफलित चित्ते में एन वार्तापि सुता निश्चतम साधुवेद बुद्धि भाषा। जो भगवान की स्तुति प्रसन्न मन से करते हैं देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं। जो गुरुओं की वाणी को, ग्रंथों की वाणी को, निर्ग्रंथों की वाणी को प्रीति पूर्वक चित्त लगा करके सुनते हैं वो नियम से भव्य जीव है और भविष्य में वो निर्वाण के सुख को प्राप्त करेंगे। इतने सारे लोग यहाँ पर मुझे सुनने नहीं आए हैं, उनका भाग्य सौभाग्य उनको यहाँ लेके आया है, हमने बुलाया है। आपका पुण्य, बहुत से लोग आने को तैयार थे नहीं आ पाए, कुछ आए थे आते चले गए, कुछ आते आते रुक गए, कुछ प्रोग्राम बना लिया था किसी कारण से वो रुक गए। इतने हजारों ने जब सोचा तब 200 लोग यहाँ पर पहुंच पाए और आप नहीं आए। आपका भाग्य आपको यहाँ लेकर के आया है। आप पैसे से नहीं आए हैं, आप किस्मत से यहाँ पर आए हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूँ और मैं भी इस गांव में कुतु में नहीं आया हूँ, मुझे गुरुदेव की जन्मभूमि की भूमि ने बुलाया है। और ध्यान रखना, किसी नगर में, किसी ग्राम में, किसी गांव, किसी कस्बे में कोई संत संग नहीं जाता है। जिस नगर की, जिस गांव की, जिस धाम की एक इंद्रिय से लेकर के
संगी पंचेंद्र तक के जीवों की पुण्य प्रकृतियां जब जोर मारती है तब संत को उस नगर में पहुंचना पड़ता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपसे ही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं, जो भगवान की वाणी को, गुरुओं की वाणी को, परमात्मा की वाणी को प्रीति पूर्वक चित्त लगाकर के सुनते हैं, निश्चितम सा भव्य भव्य, नियम से वो भव्य जीव हैं, भविष्य में निर्वाण के सुख को प्राप्त करेंगे। मैं जानता हूं एक अंधा व्यक्ति था, जन्मांध, जिसकी जन्म से आंखों में रोशनी नहीं थी। कई बार होता है कि अपने ऐसे ऐसे दृश्यों को देखते हैं, जिन दृश्यों को देखने के बाद लगता है कि एक बच्चा, जब मैं कलकत्ता था, एक बच्चा 1.5-2 साल का, उसकी आंखों पे चश्मा लगता था 26 नंबर का। अब सोचो बच्चे की उम्र कितनी, वो चश्मा का नंबर देखो, 26 नंबर का चश्मा, इतना भारी चश्मा की भाई करता है तो गुरुदेव नहीं लगा तो मेरा बच्चे को कुछ भी नहीं दिखता, इससे कुछ दिख तो रहा है। तो मुझे लगा ये सब कर्म का खेल है, कर्म का खेल। वो एक बच्चा 13 साल का आंखें पट्टी बांधी पूरा अखबार पढ़ रहा है, जिसको परमात्मा ने देखने को रोशनी आंख दी है, वो पगला पट्टी बांध पूरा देखे पेपर पढ़ लिया है। और आजकल एक नई टेक्निक चल रही है, एक बच्चों में चल रहा है, एक कौन सी हुनर है, कौन सा कला, कौन सी कलाकारी है कि बच्चों के आप कस की पट्टी बांध देते हैं और वो बच्चा पूरा न्यूज़पेपर पढ़ देता है, हेडिंग पढ़ देता है, ये लिख देते क्या लिखा था, और पूरा काम कर देता। उसका तीसरा नेत्र उसका जागृत हो जाता है। वो व्यक्ति जन्मांध था, समय पूरा हो गया, 5 बज गया, बोले महावीर भगवान की जय। 5:07 में घड़ी कितनी है तो समय तो अपना पूरा था। और बोलूं क्या है, कितनी देर बोलूं, आधे घंटे 15 मिनट, तुमने मुझे पैसे देके बुलाया है। कभी आपकी भावना को देख करके तो मेरा आचार्य चुपचाप पीछे बैठता, मोहल्ले के पीछे बोला 2 घंटे बोलो गुरुदेव, तो अभी चाय नाश्ता करके आ रही है। निवेदन कर रहा हूँ, वो अंधा व्यक्ति जन्मान था, आंख में रोशनी थी, पर उसका कुछ एक ऐसा संकल्प था कि मैं रोज भगवान के चरणों में नमस्कार करने जाऊंगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अंधे व्यक्ति। किसकी बात कर रहा हूँ? किससे कर रहा हूँ? आंख वालों से। अब सोचो आप, मैं अंधों की बस्ती में दर्पण की दुकान लेके बैठा हूं। अंधों की बस्ती में दर्पण की दुकान लेके बैठा हूं और मुझे उम्मीद है मेरी दुकान चलेगी। इसलिए तो ताली बजा रहे हो। या यूं कहूं कि मैं टकलों की बस्ती में कंगी बेच रहा हूं। वो अंधा व्यक्ति जन्मान था, पर उसे एक नियम संकल्प था कि मैं रोज भगवान के चरणों में धूप लगा के जीवन का दूसरा काम करूंगा। उसका घर से मंदिर 2 किलोमीटर दूर था। मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? किससे कर रहा हूँ? ये याद रखना कि मैं आंख वालों से अंधे की बात कर रहा हूँ। वो अंधा व्यक्ति ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, अपनी लकड़ी से उठाकर मंदिर द्वार पर पहुंच जाकर धूप लगाता तो दूसरे कार्य को संपन्न करता। किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव, किसी ने पूछा कि गुरुदेव अंधा कौन है? अंधा कौन? तो हमने कहा जिसके पास ज्योति नहीं वो अंधा नहीं है। हमने कहा आदर्शित होते हैं, आदर्शित होते हैं, दर्पण रोते हैं, मनमानी करके रहेंगे। आप कौन होते हैं?
आदर्शित होते हैं, दर्पण रोते हैं, मनमानी करके रहेंगे। आप कौन होते हैं? आंखों के अंधे नाम नयन सुख, आंखों के अंधे नाम नयन सुख। सूरज के दर्शन देने कभी नहीं होते हैं, वे सूरज के पोते हैं। हम मनमानी करके रहेंगे। आप कौन होते हैं? एक मैं छोटी स्टोरी, एक फिल्म की स्टोरी लिख रहा था मैं, और उस फिल्म की स्टोरी मात्र 2 मिनट की स्टोरी है। उस पिक्चर का नाम है अंधा कौन। उस पिक्चर का नाम है अंधा कौन। और उसकी स्टोरी इस प्रकार से, उसमें कुछ नहीं, हजारों की भीड़ है और एक अंधा व्यक्ति है। एक अंधा व्यक्ति है, उसके हाथ में लकड़ी है और वो लकड़ी एक मुख्य मार्गों से जा रहा है। अचानक उसकी लकड़ी में एक बड़ा पत्थर चौराहे के बीच में पड़ा, जहां से हजारों लोग निकल गए। पत्थर टकराया तो वो अंधा रुक गया कि यार ये चौराहे के बीच हजारों व्यक्ति जा रहे हैं और बीच में पत्थर पड़ा है। उस अंधे व्यक्ति ने उस लकड़ी को साइड में रखा, पत्थर को उठाया, एक किनारे पे रखा और वो आगे निकल गया। पिक्चर समाप्त हो गई। अंधा कौन? पिक्चर समाप्त। अंधा कौन? हजारों आंख वालों को पत्थर नहीं दिखा, आंख वाले को पत्थर। अंधा कौन? बट हम आंख पाके भी अंधे हैं, आंख पाके भी अंधे हैं। उस व्यक्ति का नियम था कि मैं रोज भगवान की चढ़ाई पर ढोक लगाने जाऊंगा। सोचो, जिनके घर के पास मंदिर होते हैं पर मंदिर आने का मन नहीं होता है, वो भी आंख वाली। सब कुछ मैं बोलूं क्या? जिनके घर के पास मंदिर है तो मंदिर आने का मन नहीं करता है, वो पब्लिक आंख वाली। वो अंधा बहुत अच्छा था। और ध्यान रखना, जब तुम्हें घर से मंदिर दूर लगने लगे, जब तुम्हें घर से मंदिर दूर लगने लगे, तो मान के चलना नरक घर के पास आ गया है। जब घर से मंदिर दूर लगने लगे तो मान के चलना कि नरक घर के दरवाजे पर सीधे किसने कहा घुस जाओ, सीधे पाके मंदिर चले जाओ ना बाबू, तो नरक में जा गया है। एक व्यक्ति ऐसा ही सभा में बैठा जिसका घर से मंदिर बहुत दूर है, जिसका नींद 24 घंटे, जब तक भगवान के दर्शन नहीं करूंगा आने का भूत भी नहीं। ऐसे समाज में लोग हैं जो अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा राइटर्स है, अच्छा संपादक है, अच्छा युवा है, उसके बावजूद भी धर्म से कभी समझौता। और तुम जैसे ईमानदार लोग पानी छान के पीने वाले मंदिर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। तुम्हारा धर्म से अटैचमेंट ऐसा है जैसे दिन में चाय न मिले तो सिर में दर्द हो जाता है, दिन में चाय न मिले तो सिर में दर्द हो जाता है, और भगवान का दर्शन न मिले तो कोई दर्द नहीं होता है। ये तुम्हारा अटैचमेंट है। अटैचमेंट ऑनलाइन है महाराज जी। ये तेरा अटैचमेंट है। निवेदन कर रहा हूं तो समाज में ध्यान रखना, धर्म करना है तो धर्म के लिए तुम नरेंद्र मोदी बन जाओ। गुजरात के चाय बेचे भाई। अभी तुम बंद करवाओ कमरे के अंदर। आज जाए बहुत तो हुआ है, सोमवार उड़ा रसवाने कन्नौज की है साधना जैन। निवेदन कर रहा था, धर्म के लिए मोदी बन जाओ। और मैं मोदी जी के कार्यों से प्रभावित हूँ, मैं मोदी से प्रभावित हूँ, उनके कार्य करने की शैली से प्रभावित हूँ। मोदी जी ने पीएम बनने के बाद जो देश के माँ बाप को सम्मान दिया है, उसके पहले किसी पीएम ने इतना सम्मान माँ बाप को नहीं दिया। मोदी जी ने पीएम बनने के बाद जो महापुरुषों को सम्मान दिया, उनके ग्रंथों को, उनके जीवन की गाथाओं को जो सम्मान दिया है, उतना सम्मान किसी दूसरे पीएम ने कभी नहीं दिया। उनके भाषण में हमेशा कहा कि मैं विवेकानंद को पढ़ रहा था, मैं गांधी को पढ़ रहा था, मैं विनोबा को पढ़ रहा था, मैं फलाने को, किसी हमेशा उनके बड़े देश भाषणों में की बातें आती ही आती हैं। और तीसरा, उन्होंने धर्म से समझौता नहीं किया। जब वो
अमेरिका जाते हैं, नवरात्रि का समय होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता, अरे खाओ साहब डिनर का पूरे 56 पकवान लगे हैं। तो मोदी हाथ जोड़ के बोलता, भैया अब आज मेरा उपवास है। तो तुम होते तो ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तुमने हमेशा मौका में चौका लगाया है। तुम्हारा धर्म तो ऐसा है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, तुम यहाँ से घर जा रहे हो, रास्ते में तुम मूर्तियां रखी हैं, एक मूर्ति राम की है, एक मूर्ति रावण की है। पर हमने आपसे कहा कि एक मूर्ति तुम मेरे पास लेके आओ। किसकी मूर्ति लेके आओगे? दोनों मूर्ति, एक राम की मूर्ति लकड़ी की है, रावण की मूर्ति भी लकड़ी की है, पत्थर की है। आप किसकी मूर्ति? एक मूर्ति अपने साथ लेके जाओ। किसकी लेके जाओगे? ये है तुम्हारी धर्म की औकात। तुम हमारे साथ धर्मात्मा तो तुम बाहर मौका मिल जाए तो तुम तो रावण के बाप को भी फिर से निकल जाए। तुम सिर्फ बस मंदिर में धर्मात्मा देखते हो, गुरु के सामने धर्मात्मा, पर तुम धर्मात्मा हो नहीं। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है। इसलिए जो तुम लोग कर रहे हो वो धर्म नहीं है, वो धर्म है ही नहीं। यही कारण कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम दुखी, परेशान, बीमार होकर जीवित रहो, क्योंकि तुम धर्म किया ही नहीं है। तो सिर्फ तुम दूसरों की नजरों में धर्मात्मा हो। कहते ना, ऊपर का कुर्ता साफ सुथरा है जिनका, भीतर की बनियान मैली मिलेगी। ऊपर का कुर्ता साफ सुथरा है जिनका, भीतर की बनियान मैली मिलेगी। तन की सुंदरता में मत रीझो मेरे मित्रों, मन मंदिर में धर्म गंदगी फैली मिलेगी। क्योंकि अगर आपसे करो, वो अंधा व्यक्ति जिसका रोज नियम था कि मैं रोज बिना ढोक दिए भगवान के चरणों में दूसरा पानी का घूंट भी नहीं पीऊंगा। किसका नियम था? अंधे का। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अंधे की। किससे कर रहा हूँ? किसको याद रखना, आंख वालों से मैं अंधे की बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब घर के पास मंदिर होता है, कभी मंदिर आने का मन नहीं होता है, कभी मंदिर आने का मन नहीं करता। तो मुझे लगता है ये व्यक्ति धोखे से मनुष्य बन गया है, जो उसको जानवर कुल में पैदा होना था, उसको तो विद्या में जाना था। कहाँ जैन बन गया, मनुष्य में पैदा हो गया। कम से कम जिस कुल में वंश में पैदा हुए हो, उस धर्म के वंश के कुल की लाज तो रखो। जब मैं सुबह आज गांव के राउंड पर था, मेरे साथ शैलेंद्र भी था, सब लोग थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। हम तो है महाराज जी, दो तीन घर में भी गए हैं, मुझे अच्छा लगा। जैसे घर जाते हैं किसी, मुझे लगा नहीं जो का गाँव में अपने ही लोग हैं। चलो जब पता चला कि महिला भी घट्टा खाती है, बेटा भी घट्टा खा रहा है और बाप भी घिसट रहा है, तो मुझे लगा ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। खूब धन दौलत हो तो तुम खूब खाओ पियो मस्त करो ना, पैसा भी नहीं, और रोज तुम पाप, फिर भी पाप, और फिर भी उसके बावजूद भी मंदिर आने का पागलों का मन नहीं करता है। तुम कैसे जैन हो? तुम नाम के जैन और भीतर से सद्दाम हुसैन। बस समझने की है। अब सोचो कितने सारे भगवान मंदिर, सारी मूर्तियां प्राचीन हैं। जिस मूर्तियों के दर्शन करके एक साधारण सा व्यक्ति महापुरुष बन गया, और तुम घर से यहाँ तक दर्शन करने नहीं आ पा रहे हो। तुम धोखे से जैन बन गए हो। तुम तो वो आदिवासी जैन हो कि कभी पिछले जन्म कोई खेत पर काम कर रहे होंगे, कोई संघ निकला, तुमने अरे संत संघ जा रहा है, और तुमने भाव से हाथ जोड़ी नमस्कार कर लिया, तो तुमको उस नमस्कार का फल जैन कुल मिल गया, पर आचरण तुम्हारा तो आदिवासी का ही है। कोई घट्टा खाना, वही पीना, खाना, रगड़ना, नहीं जाना, ये सब, और फिर से तुम वही जाने की तैयारी कर रही हो। कहते हैं ना कि ये थे पुण्य जो हमने मनुष्य पर्याय है पाई, धर्म पथ भी मिला हमको, जिनाश्रय की
स्वार्थों का जग पसारा, स्वार्थों का जग पसारा, अनुभव हमें सिखाए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ए पूछ ले न खुद से, ए ढूंढ ले न खुद में, तू होश को संभाले, मैं कौन हूँ। अरे तुम गाँव में रहते हो, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, पर तुम्हारा अटैचमेंट परमात्मा से नहीं है। और जब तुम आप सोचो, जिनका अटैचमेंट है वो दिल्ली से अपूर पहुंच जाते हैं, जिनका भगवान से अटैचमेंट है वो इंदौर से यहाँ पहुंच जाते हैं, पर तुम मूर्खों को देखो, घर से यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हो। पर इससे बड़ा दुर्भाग्य व्यक्ति का दूसरा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा पाप और जिंदगी में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तुम तो सिर्फ पिछले जन्मों की पुण्य की कमाई आज, और अन्य तो तुम्हारे हाथ में तो कटोरा ही होता। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यदि तुम इस सौभाग्य मिला है इस भूमि पर तुमको रहने का, इसे अधिकांश देखना जो अच्छा क्षेत्र के स्थान होते हैं, ऐसी भूमियां जहां होती वहां पर जैन लोग फूल नहीं पाते हैं, या पगले छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर वहां पर दरिद्री का जीवन जिएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान सुनकर कहते दुनिया के लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन पागलों को देखो जो घर से यहाँ तक नहीं जा पा रहे। कम से कम 24 घंटे में एक बार तो उस परमात्मा को देखो जिसके नाम से तुम कमा रहे हो, जिन्होंने तुम्हें पहचान दी, धर्म दिया, कुल दिया, वंश दिया, तो तुम उनके ही नहीं हो पा रहे हो, तो तुम अपने बच्चों के कभी हो ही नहीं सकते हो। प्रभु अच्छे लगे, सच्चे लगे, इतना ही जरूरी नहीं है। प्रभु परमात्मा अच्छा लगे, सच्चा लगे, इतना ही जरूरी नहीं है। प्रभु अपने लगे, पूरे अपने लगे, तभी धर्म की शुरुआत होती है। परमात्मा मेरा पूरा अपना है। सोचो हम लोग कितना दूर सिर्फ किस लिए आए कि आगे मेरे गुरुदेव ने उस भूमि पर ऐसा क्या था कि वो संत इतना बड़ा तपस्वी बन गया, और मैं अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं कुछ यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। ऐसा मेरी भूख नहीं है। मेरी भूख साधना है, मेरी भूख तपस्या है। अब मुझे उनके पद चिन्हों का ही आचमन जिंदगी भर करना है। और मैं गुरुदेव से बोल के, गुरुदेव अब मैं जितना आगे बढ़ूं, आपका आशीर्वाद, आपका साया हमेशा शीश पर रहे। निवेदन आपसे कर रहा हूं, वो अंधा व्यक्ति रोज सुबह जाता, ढोक लगाता, चाहे पानी बरसे तो जाएगा, गर्मी पड़े तो जाएगा, ठंडी पड़े तो जाएगा। वो तुम्हारे जैसा नहीं था। ठंडी पड़ती है, तुम भगवान मंदिर जाने का टाइम समय बदल देते हो। आज ठंडी बहुत, यार 9 बजे मंदिर जा रही हो। बरसात होती तुम भगवान को छोड़ दे, अरे खूब पानी बरस जाता तो मंदिर ही नहीं गया। अरे पागल, कभी बोलता है कि आज खूब पानी बरसा, आज मैं दुकान नहीं खोलूंगा। दुकान तो खोल के बैठ जाएगा, पर मंदिर नहीं। क्यों? अरे यार आज बहुत पानी बरस गया। कभी ऐसा भी कहो कि खूब गर्मी पड़ रही हो, आज मैं पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि आज मैंने अभिषेक नहीं किया। आज तक ऐसा हुआ है क्या कि जिस दिन तुमको अभिषेक भगवान के दर्शन ना मिला हो तो तुमने भोज में नमक नहीं खाया हो, मिठाई नहीं खाई हो, उस दिन तुम लपक लपक के खा चुकी यार, इतना समय बच गया, इसको पूरा खाने में गुजारो। अभी तुम्हारे भीतर वो आया ही नहीं जो चीज आनी चाहिए। अंधा व्यक्ति रोज जाता, धूप लगाता, एक दिन किसी आंख वाले ने उससे कहा, अरे सूरदास तुम कैसे मूर्ख आदमी हो, इतनी दूर से तुम रोज गर्मी में आता, ठंडी में आता, बरसात में आता, क्यों आता पागल? वहीं से हाथ जोड़ ली, जब तो उसको भगवान दिखता ही नहीं है तो तू आके क्यों ढोक मारता है? उस अंधे ने आंख वाली से कहा, तो किसकी बातें कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ? आंख वाले से। तुम यहाँ से लेके जाना,
कि आज महाराज साहब ने अंधे की बातें आंखों वालों से की। आज महाराज साहब ने कहा था प्रवचन में कि मैं अंधों की बस्ती में घर पर बेच रहा हूँ। उस आंख वाले ने अंधे से कहा, सूरदास तुम पागल हो, जब तुझको दुख दिखता ही नहीं है तो तू जहाँ रहता है वैसे तू माता टेक करके हाथ जोड़ लिया था, क्यों परेशान का फालतू टेक टेक के रोज जाता रोज मरता है। तो उस अंधे ने आंख वाले से कहा, एक बात सुनने जैसी है, एक बात ले जाने जैसी है कर। उस अंधे व्यक्ति ने आंख वाले से कहा कि भाई मेरे में जन्मांध हूं, मैं मानता हूं कि मुझे आंखों में रोशनी नहीं, मुझे दिखता नहीं है, पर मेरा परमात्मा तो अंधा नहीं है। मैं परमात्मा को नहीं देखूं, परमात्मा मुझे रोज देखता है। मेरा अंधा भक्त रोज दहली पर भोग लगाने आता है। मैं अंधा हूं, परमात्मा अंधा नहीं है। यदि जिस दिन उसकी नजर मुझ पर पड़ जाएगी, मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। इसी तरह से कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, संसार के लिए भगवान को मत छोड़ना, संसार के लिए भगवान को मत छोड़ना। यदि छोड़ना ही पड़े तो भगवान के लिए संसार को जैसे शैलेंद्र भाई हमारा नाम भी बड़ा अच्छा है, शैलेंद्र जैन अप्रिय, शैलेंद्र अप्रिय। पर बाकी में जो जुनून है, जो दिल में एक आग लगी है कुछ करने की, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, यदि ऐसे हमको 10 युवा मिल जाए ना, पूरे समाज का कायाकल्प कर सकते हैं। और कहते हैं जिंदा चार मुर्दा हजार, जिंदा चार मुर्दा हजार। और ये अकेला एक बंदा इस भभूति नगरी को लंका बना सकता है। जुनून होना चाहिए कि मुझे परमात्मा के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना है। सोचो वो बंदा 24 घंटे बिना दर्शन के पानी का घूंट भी नहीं पीता। और कार देखो तो इतना बिजी, इतना बेस्ट, 1 मिनट का टाइम ही बाकी करने लगती है। तो मजबूरी में जाना पड़ेगा, इतना जादू करके मैं अभी बैठ काम कर रहा हूं। पर जिनके पास जितना कम वक्त होगा वो उतना ज्यादा समय को यूज करेंगे। जिनके पास जितना फालतू समय होता है वो खोल के मोबाइल में उंगली करते बैठे बैठे। आज से 30 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, आगे बैठ कर नाक उंगली करते, गोली बना के फायर करता था, कहीं यहाँ चिपका के वहाँ उंगली कर, कहीं वहाँ मार रही है, कहीं यहाँ करके वहाँ पर कहीं घुसा रही है। जब से मोबाइल तब मोबाइल में बैठ के कर रही है, उसने काम बंद नहीं किया, काम को ऊपर से नीचे कर दिया। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि तुम्हारी हरकतें वही है जो पहले थी, बस उसका कुछ रूपांतरण हो गया है। निवेदन आपसे कर रहा हूँ। और भगवान महावीर स्वामी का धर्म भाग्यवादियों के लिए नहीं है, पुरुषार्थवादियों के लिए है। महावीर का जैन दर्शन बातों के बादशाहों का नहीं, आचरण के आचार्यों का है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि उस अंधे व्यक्ति ने आंख वाले से कहा कि भाई मेरे, मैं अंधा हूं पर मेरा परमात्मा तो अंधा नहीं है। और जिनके घर पास मंदिर होने के बावजूद भी यदि परमात्मा को नहीं देख पा रहे तो वो आंख वाले, जिनका डॉक्टर के पास भी उनका कोई उपचार नहीं है। उस गाथा में इतना ही कहा, तत्प्रति चित्तने एन वार्ता ही श्रोता निश्चितम सा भवे भव्य भावी निर्वाण भाजनाम। जो भगवान के दर्शन को मन की प्रसन्नता के साथ करते हैं, देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रदीप बाबू बोल रहे थे सुबह की पूजा में गुरुदेव बड़ा आनंद आया। वो प्रातः की आराधना मन की आराधना है। कोई मैं किसी दबाव में वो प्रार्थना पूजा नहीं करता हूँ और मैं भीड़ के लिए भी नहीं करता हूँ, मैं तो वो अपने आनंद, क्योंकि वो मेहनत का काम है। और हम तो वहाँ पानी निकालते सैलन, हम वहाँ पानी गड्ढा खोलते हैं जहाँ पानी नहीं निकलता है। हम रेगिस्तान में पानी निकालने वाले साधु हैं, जहाँ पता है जहाँ एक भूमि बंजर है हम वहीं पर पौधे खिलाते हैं।
जहाँ जहाँ भूमि पर पौधे लग जाए वहां तो किसान भी कर सकता है। अरे वहां पानी निकालो जहां पर कोई पानी नहीं निकल पाया हो। और निवेदन कर रहा हूं, इलाका किसी का भी हो, इलाका किसी का भी हो, धमाका तो कुछ तुरंत शिष्य का ही होता है। और जिन तूफानों में झोंपड़े उड़ जाते हैं, जिन तूफानों में झोंपड़े उड़ते हैं, उन तूफानों में हम दीपक जला के भगवान की माला खोलते हैं। इस बेल्ट में पहली बार आया हूं, इस बेल्ट में पहली बार एटा तो पिछली बार 2011-12 में से निकला, उतना गया नहीं था। लेकिन अभी जो मुझे एटा में दिखे उत्साह देखो, चूंकि एटा में हर साल एक किसी न किसी अच्छे संत का चतुर्मास मिलता है। पानी तो संत का बरसता है, पर एक मटके खाली रह जाते हैं। मटका तो पानी बरस गया है, मटका भी सीधा है पर नीचे छेद है, पानी तो बरस गया है। बोलने से बरसात तो झमाझम हो रही है, और मटका भी सीधा, और मटका भी बड़ा भारी मटका है, 1200 घर का मटका है। 1200 घर की समाज है, समाज मतलब बहुत बड़ी समाज, अच्छी समाज, एकजुट समाज, दीवानी समाज, देव शास्त्र गुरु के लिए मरने मिटने वाली समाज। मटका तो सीधा है पर मटके में नीचे पीछे का बंद होगा, पूरा समुद्र भी उस मटके में चला जाए तब भी मटका भरने वाला। लेकिन छेद बंद करने की कोशिश प्रयास करेंगे। छेद बंद करने का मतलब है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति अंतिम श्रद्धा। जब भी हमारा उद्धार कल्याण मार्ग प्रशस्त होगा, इनके चरणों से ही होगा। धर्म से ही जीवन की शुरुआत होगी और धर्म पे ही जीवन का अंत होगा। इसके अलावा तुम कितना ही धर्म की उपेक्षा करो, जो लोग धर्म की उपेक्षा करके रुपया पैसा कमाते हैं, वो उनका रुपया पैसा डॉक्टर, वकील, इनकम टैक्स, सेल टैक्स अफसर खाते हैं। और जो धर्म का सम्मान करके पैसा कमाते हैं, जिंदगी भर मुस्कुराते हैं, तो धर्म का जीवन अंतिम समय तक जीते हैं। पूरा 5:30 हो रहे हैं। आपके बोलने से मैं तो ही समाप्त कर रहा था। आपकी भावना थी, आपका पुण्य था, इतना बोल दिया। और मैं इस भूमि पर आकर के मन मेरा बड़ा प्रसन्न है। और अपना दिल तो आज सुबह जब गुरुदेव पर उस भूमि को देखा, अपना दिल तो ईडन गार्डन हो गया। मातुश्री, बहन, भाई, वो सब बहुत छोटा सा मकान, बड़े प्यार सा मकान। पहले इस मकान में 50-30 लोग रुक जाते थे। अभी बड़े बड़े मकान में दो लोग रहते हैं और नीचे कुत्ता। घर में बच्चे तो है नहीं, अब कुत्ते के बच्चों को रखो। एक लेडी बोली, महाराज मेरे साथ मेरे को 23 होता है। हम पति का बोले, पति तो बाहर जाता है। अब सोचो पत्नियों को पति के सुख नहीं मिल रहे हैं। अब जो है सो है, उसमें तुम हम कुछ कर ही नहीं सकता है। बातें बहुत सारी हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। वो शब्द हमारा शैलेंद्र भाई, जो इस गांव के लिए अपनी भावनाओं को इजहार करना चाहता है, जो उस महल को बना रहा है, इसलिए वो महल, उसका उद्देश्य क्या है, एक बार 2 शब्द सुने आप शैलेंद्र भाई अपनी से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक छोटा सा निवेदन प्रार्थना है मेरी कि महाराज जी के परिवार से और मेरे से थोड़ी सी बात हुई थी गुरु जी से थोड़ी देर पहले। तो उसके पहले मेरी बात उनसे हो चुकी थी। नहीं, उसके बाद महाराज जी सदा देखो लोग, अब बोलो नवकार मंत्र, अब बोलो अच्छे से। तो बात ये हुई थी, भावना ये बनी है कि तपस्वी सम्राट की जन्मभूमि का अन्न और जल कल हमारे यहाँ आहार, और अभी आपने कहा था मौके पर चौका हमारे यहाँ लगेगा, मौके की दरकार। हाथ जोड़ के खड़बत है, इस गांव का जल और अन्न पवित्र हो जाएगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। बोले ओम नमः से क्षमा सबको क्षमा ओम नमः नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी।
आदि महाराज की, मीना दीदी, वंदना भैया जी, आपस में एक सूचना और है, वो ये है कि तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की जन्मस्थली का कायाकल्प होना है और जिन जिन लोगों की उन्होंने पूजा दर्शन किए थे उस पूरे मंदिर का पुनर्निर्माण पहले से ही नियोजित है, तय है। 2-4 साल में जब भी इस मंदिर का जो पूरा प्रांगण देख रहे हैं तैयार हो जाएगा, उसके बाद पंच कल्याण प्रतिष्ठा होगी और गुरु जी के सानिध्य में होगी, इनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो प्रबोधन जैन समाज, एटा जैन समाज और पूरा क्षेत्र हमें सहयोग करे सभी प्रकार से। गुरुदेव ये तो बनता है, जब से तपस्वी सम्राट की जन्मभूमि पे आपका एक चातुर्मास बरसाई हो जाए ना, तो ये तो वैसे भी हम लोगों का सौभाग्य होगा। हाँ चलिए सभी लोग देखिए, पूरी व्यवस्था भोजन की है, कोई भी व्यक्ति जाएगा नहीं। 6:30 बजे आनंद यात्रा का आनंद जरूर लेना है। एक बात का आपको ध्यान है, 6:30 बजे के टाइम है आनंद यात्रा का, सभी लोग भोजन के लिए पहुंचेंगे। असली वो परिवार वाले पूछ रहे हैं चौका, एक बार आशीर्वाद करता है जी। नमस्ते। सबसे बड़ा बंधु चलो तो फिर हाँ मैं कर रहा हूँ। हमारे श्री यहीं पर बैठे हुए हैं, आप लोग भोजन के लिए पहुंचेंगे और सभी लोग पहुंचेंगे। जिसको जाना है